बिहार बोर्ड में दो प्रकार के सिलेबस होते हैं, हिंदी के स्टूडेंट के लिए, एक उर्दू स्टूडेंट के लिए और एक संस्कृत स्टूडेंट के लिए। इन दोनों की बुक्स भी अलग अलग होती हैं। मैं यहाँ जो सबसे पहले आपको उर्दू के स्टूडेंट वालों के लिए हिंदी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बिहार बोर्ड की हिंदी उर्दू के स्टूडेंट की ये बुक है, किसलय भाग 2 कक्षा 7। 9th बिहार बोर्ड के बच्चों की यही किताबें चलेंगी। ये किताब का नाम है किसलय भाग 2 कक्षा 7। आप इसमें देख रहे हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है। इस पुस्तक में आपको ये विषय सूची में दिया गया है। इसमें टोटल 22 लेसन है। 22 लेसन, साथ में शब्दकोश। आपको फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में 1 से लेकर के 7 लेसन तक पढ़ने होंगे। सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में 8 लेसन से लेकर के 14 लेसन को पढ़ने होंगे और फाइनल एग्ज़ाम में 15 से लेकर के 21 यानी 22 लेसन से पढ़ने के लिए है। उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ भी नहीं होती है, तो आपको इसमें पढ़नी वो होंगी। इस लेसन का फर्स्ट जो अध्याय है उसका नाम है मानव बनो। ये कविता है और इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ये आपकी कविता है, आप देख रहे हैं, आपकी कविता है प्रथम अध्याय का और इस कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। ये आपकी कविता कहा गया है। इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन इंसानों को अपने आत्मनिर्भर बनने की बातें को वो कहते हैं कि किस प्रकार से इंसान आत्मनिर्भर बन सकता है और अपने आप पर वो विश्वास कर सकता है। इस कविता का मूल उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाना है। जैसा कि आप सभी देख रही हैं, ये कविता आपके सामने दिखाई दे रही है। इस कविता की प्रथम पंक्ति है, हे भूल करना प्यार भी, हे भूल यह वनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। दूसरी पंक्तियां हैं, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर्रा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। उपहाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। ये कविता थी। अब इस कविता की पंक्तियों पर आप एक एक शब्द व शब्द ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कविता की प्रथम पंक्ति का प्रथम लाइन है, हे भूल करना प्यार भी, हे भूल यह मनुहार भी। अगर आप लोग किसी भी प्रकार के शब्दों में कठिनाई अगर होती है तो इसके अगले पृष्ठ पर इसके कुछ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मनुहार का मतलब मनाना, बिनती का मतलब, ठीक है ना, मनुहार या बिनती। अश्रु का मतलब आंसू, धरा का मतलब पृथ्वी होता है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ी एक भूल है यह प्यार। वो प्यार का अर्थ ही नहीं कि सभी से वो प्यार नहीं करना, किसी पर अंधविश्वास करना, किसी पर अधिक ज़्यादा विश्वास करना, ये हमारी भूल है। किसी की विनती करना वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। और इस पर भी कभी कहते हैं, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आशरा। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उस समय मनुष्य को सबसे अधिक तकलीफ होती है। इसलिए कभी कहना चाहते हैं कि तुम इंसान हो और इंसान बनो, अपनी आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर वो सारी सामर्थ्य हैं जिसे तुम कर सकते हो। अब अपने आंसुओं को मत दिखलाओ, अपने हर व्यक्ति के सामने अपने आंसुओं को नहीं दिखलाओ, क्योंकि हर वो व्यक्ति आपके आंसुओं को देखकर आपकी तकलीफ को तो देख लेगा लेकिन उसे दूर करने की कोशिश नहीं करेगा। कभी कहते हैं, अब हाथ फैलाओ नहीं, तुम अपने आप में इतनी सामर्थ्यवान हो,
तुम अपनी क्षमताओं से अपनी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। इसके लिए तुम किसी के सामने अपने हाथ को मत फैलाओ। तुम बस एकमात्र हुंकार करो, ऐसा हुंकार करो। हुंकार का अर्थ परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तुम इस प्रकार हुंकार करो जिससे ये धरा भी थर्रा जाए, धरती भी कांप उठे। तुम एक इंसान हो, तुम मानव हो, और मानव अपनी क्षमताओं को पहचानो। फिर तीसरी पंक्ति में कवि कहना चाहते, उफ हाय कर देना कहीं। सिर्फ किसी के सामने उफ हाय अपनी गलती पर पश्चाताप कर लेना ये शोभा नहीं देता है। शोभा तो उस समय अच्छी लगती है जब आप उस कार्य को करने के बाद आप खुश होते हैं, किसी की शाबाशी देते हैं। लेकिन आप किसी के सामने सिर्फ उफ कर दे, अपनी पश्चाताप करे, वो सही नहीं। कहते हैं कि ये उफ कर देना जो क्या है, ये अच्छी बात है नहीं होती है। इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा। तो अपने आंसुओं को दूसरे को दिखलाने के लिए नहीं रखो, तुम अपने इन आंसुओं को इतना ज़्यादा प्रबल बनाओ, इतना ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाओ जिससे विश्व का कण कण हरा हो जाए। विश्व के लिए कुछ अच्छे काम करो क्योंकि तुम एक इंसान हो, और इंसान के नाते तुम्हारे अंदर वो हर सामर्थ्य है जिसे तुम कर सकते हो। फिर कवि अपनी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, अब हाथ मत अपना मलो। पश्चाताप करना, अफसोस करना, बीती बातों पर से बैठ के पछतावा करना, ये सभी के लिए आसान होता है। लेकिन जब तुमको पछतावा ही करना तो कुछ इस प्रकार से करो जो दूसरों को भी सीख दे जाए। जलना अगर ऐसे जलो, अगर तुम्हें जलना ही है तो तुम उस दीपक की तरह जलो जो खुद जल करके भी दूसरे को प्रकाश देता है। तुम उस प्रकार चलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धारा को उर्वरा। तुम इस प्रकार अपने हृदय को जलाओ कि उसके भस्म, उसकी राख से विश्व का कण कण हरा हो जाए। यानी तुम्हारे कृत्य ऐसे हो, तुम्हारे कार्य ऐसे हो जिससे लोगों का भला हो, विश्व का कल्याण हो। तुम एक इंसान हो, तुम एक मानव हो, और मानव बनकर के अपनी मानवता को सार्थक बनाओ। क्योंकि मनुष्य इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी होता है। कहा जाता है धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु होती हैं, उनमें मनुष्य एक ऐसा जीव होता है जिनमें अपनी सामर्थ्य के बल पर वो कर सकता है। हर चीज़, हर असंभव कार्य को भी वो कर सकता है। मनुष्यों ने आदिकाल से ही अपनी बुद्धि, अपनी चेतना और अपने विज्ञान का विस्तार किया, और उसी के बल पर इंसान आज अंतरिक्ष युग में पहुंच गया है। आज वो हर असंभव कार्य जो होता मनुष्य करने के लिए साध्य है। चाहे वो प्रकृति हो, जल हो, वायुयान हो, इस प्रकार की अनेक ऐसे कार्य जो होते हैं, क्रियाकलाप मनुष्य के होते, जिनमें दिखलाया गया है कि इंसान अपनी सामर्थ्य के बदौलत ही धरती पर सबसे श्रेष्ठ जीव कहा जाता है। तो कवि यही कहना चाहते अपनी इस कविता के माध्यम से कि तुम इंसान हो, और इंसान के अंदर वो गुण होते हैं। उस गुणों से तुम अपने आप को निखारो, अपनी योग्यता को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो, और मनुष्य के स्तन को सार्थकता प्रदान करो। कवि अपनी इस कविता से इस प्रकार का संदेश देने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह कविता समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ भी अगर दिक्कत हो तो वो मुझसे बातें कर सकता है। इसकी दूसरे पृष्ठ पर इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।